अब आप बताइए इनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस था, मतलब जेनजी और जो उनके पापा है, आप उनको क्लोजली जानते हो, तो उनके माइंडसेट में क्या डिफरेंस था, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। दोनों के बारे में पूछ रहे हैं? दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ। देखिए, फादर को ये लग रहा था कि अगर मैंने अभी इसको किसी काम पे नहीं लगाया ना, एक फोकस्ड अप्रोच पे, तो ये ना फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर इसको कंट्रोल करना, काबू करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज 17 और 18 या 16 17 18 साल के आसपास बच्चे थोड़ा सा मतलब लगता है कि कहाँ, उनको लगता है कि भाई उड़ ना जाए, हाथ से ना निकल जाए। तो उनको लगा कि इसी वक्त टाइम है। और बैक एंड में मुझे जो उन्होंने बोला था, मुझे कुछ करना था कि भाई उसको समझाते रहो थोड़ा एथिक्स, मैनर्स और वो सारी चीज़ें, बट वो तो एक सेकेंडरी पार्ट था, मेन था वो फंड मैनेजमेंट का। तो वो खैर अब चीज़ों की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली मनी की। पहले तो थोड़ा पिताजी के पैसे पे चीज़ें उड़ा रहा था वो, ये वाली बात। और हम सुनते भी ऐसा काफ़ी कि मतलब अमीर बाप का बेटा हो तो वो बस पैसे उड़ाना ही जानता है, पैसे कमाना नहीं जानता, ये भी हमने सुना। तो बट कहीं ना कहीं उसके फादर की भी अप्रोच थी, अर्ली स्टेज में ही उसको फोकस्ड कर दिया। और एक बात पे दोनों एग्री थे कि भाई मुझे ट्रेनिंग करने के बाद ही आगे मैं बढ़ूंगा, आई विल मैनेज योर मनी। तो दे बोथ फॉर एग्री। मतलब मुझे लगता है पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट प्लेज अ वाइटल रोल जब आप उनको शेप करते हो। ट्रू। ओके, अब बात करते हैं सर, हम सबने सुना है पैसे से पैसा बनता है, क्या ये सच है? बिल्कुल। HNI एक्चुअल में पैसे से पैसा बनाता है, वो तो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। एग्जाम्पल बताइए इसके ऊपर प्लीज। पहले तो मैं आपको ना इन 3 डिफरेंस बता देता हूँ। एक तो बंदा जॉब कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है और एक HNI है। फिर पैसे से पैसे की बात आएगी। देखो, जो जॉब कर रहा है उसके पास टाइम है, थोड़ा पैसे उतने नहीं है। जो बिजनेस कर रहा है उस पर टाइम, पैसे बहुत है मगर टाइम का थोड़ा हमेशा चैलेंज रहता है। मगर जो HNI है उस पर पैसे भी और टाइम भी है। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड अप्रोच के साथ आज एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है और फिर उसको मॉनिटर करता है, और जैसे जैसे वो ग्रो होती है तो वो अपना वेल्थ अचीव करता है। तो उसके पास टाइम भी है और पैसे भी है। तो अब आपके वाला जो सवाल था, एक बार, पैसे से पैसा बनता है। तो अब उसके पास टाइम भी है और पैसा भी है। अब जो पैसे से पैसा बनता है, उसने एक बड़ी वेल्थ ग्रो कर ली है। अब वो क्या करता है, इसको और बिजनेसेस रिव्यू करता है और इन्वेस्टमेंट करता रहता है। मगर साथ के साथ एक उस एडिशनल यूएसपी भी मैं बताता हूँ, वो अपने पूरे पोर्टफोलियो का ना इंश्योरेंस लेके रखता है। हाँ, अब इसका एडवांटेज ये होता है कि जैसे जैसे उसकी वेल्थ ग्रो करती रहती है, ऐसे ऐसे वो इंश्योरेंस करता रहेगा। अब बाई चांस किसी भी वजह से मार्केट में मेजर करेक्शन आती है, तो हाईएस्ट वैल्यू जो उसने अचीव करी थी, बस वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ऐसे वो पैसे से पैसा बनाता है। अब मार्केट में करेक्शन आती है तो वो इंश्योरेंस फिर पैसा देता है उसको, और वो री इन्वेस्ट कर देता है, बिकॉज मार्केट तो कहीं जाने वाली नहीं है। तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो दैट्स हाउ ही मेक्स मनी फ्रॉम पैसे से पैसा। पर सर इंश्योरेंस भी हो जाता है पोर्टफोलियो का, ये मुझे अभी पता चला है, टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी पता चला है। थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, मतलब कि जैसे मुझे नहीं पता, ऑडियंस को नहीं पता कि इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोगों ने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। राइट, थोड़ा सा इसके ऊपर गाइड करिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, इंश्योरेंस एक्सचेंज से ही लिया जाएगा। इसके लिए कोई अलग से थर्ड कंपनी या थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही लिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है, इसका साल का खर्चा आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, या ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको हर महीने इंश्योरेंस करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी है। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा, आपके एक हाईएस्ट वैल्यू प्रोटेक्ट होती रहेगी। इस तरीके से आप पैसे से पैसा बना पाएंगे और जो नेक्स्ट लेवल अचीव हुआ है, हाईएस्ट लेवल अचीव है, उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे गोल्ड पे, सिल्वर पे बड़ा डिस्कशन हो रहा है। मगर इससे भी पहले ये रैली आ चुकी है। अभी तो लोगों ने शायद 3-4 टाइम्स देखा है गोल्ड या सिल्वर को, तब तो 9 टाइम्स हो गया था अप्रॉक्सीमेटली। $100 का जो गोल्ड था वो $875 चला गया था बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। अब देखो, वहां पर किसी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया होगा उस वक्त, तो भाई और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, यही मन में आता है। मगर वहां से करेक्ट होके $250 आ गया था, 875 से करेक्ट होके। तो दोस्त, अगर आपने वहां भी $875 पे कुछ नहीं करा और $250 पे भी कुछ नहीं करा, तो आप तो रिग्रेट ही फील करोगे, यार मैं कुछ कर लेता, ये कर लेता। अब HNI अप्रोच क्या है, $100, $200, $300, $400 से लेके $875 तक गया। हर महीने या तो करो, या एक सर्टेन लेवल अचीव होने के बाद से एवरी $50 पे आप इसका इंश्योरेंस लेते रहो। तो इसका मतलब है बॉस, जैसे जैसे वो बढ़ता रहेगा उसका इंश्योरेंस करते रहो। अब जैसे ही वो रिवर्सल होगा, इसका मतलब है मेजर करेक्शन आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको उस इंश्योरेंस का एडवांटेज मिल जाएगा। और अब आपने पूछा कि एग्जैक्टली क्या होगा, आपकी करेक्शन का 90% आपको इंश्योरेंस दे देगा। ओके, एंड इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, एड ऑन्स होती है, जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस में हम देखते हैं एड ऑन्स वगैरह, तो कुछ ऐसा होता है? कुछ नहीं होता। आप बटन दबाओगे, अगले दिन पैसे आ जाएंगे आपके पास। जिस दिन आपको लगे ये बॉटम लग चुका है, भाई कुछ तो एनालिसिस कोई ना कोई करेगा ही, जब भी करेगा। जैसे ही आप बटन दबाओगे, वो पैसे आपके अकाउंट में अगले दिन आ जाएंगे। वेरी नाइस, मतलब समथिंग न्यू, मतलब मैंने जो सीखा है, इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पे भी इंश्योरेंस होता है। क्योंकि आजकल तो वैसे ही काफ़ी लोग यही करते हैं, मतलब उन्होंने इसको गैम्बलिंग की तरीके से देख रहे हैं। अब यही अप्रोच अगर HNI के ऊपर आ जाए, जैसे आप सिखा रहे हो कि इंश्योरेंस भी ले सकते हैं,
दिस इज समथिंग न्यू Yeah. और लोगों को समझना भी चाहिए इसके बारे में। इसमें ना मैं एक चीज और ऐड करता हूँ मनवीर, जरूर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जैसे अभी एक डिस्कशन हुआ था एक क्वेश्चन पे कि भाई 8 ही लाख लोग हैं हाँ 140 करोड़ में से। राइट। भाई वो 8 लाख लोग ना थिंक थोड़ा अलग, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दे यू नो थिंक डिफरेंटली, इन्वेस्ट डिफरेंटली, विन डिफरेंटली। तो वो डिफरेंटली ये है ना कि वो ये कह रहे हैं बॉस मैं इतने लेवल पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया $875 से $250। जैसे अगर आपको मैं एक निफ्टी का एग्जांपल भी बता दूं, 2007 में ना मार्केट में बहुत तेजी थी। आप ना स्पेशली लास्ट 6 महीने का चार्ट देखना, 2000 जून 2007 से लेके दिसंबर 2007 तक मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया था। और जितना मुझे याद आ रहा है ये 50% राइज था 6 महीने में, 50% इन 6 मंथ्स। ठीक है जी। 8 जनवरी को मार्केट में करेक्शन आता है 2008 में, और उस साल मार्केट में ना अप्रोक्सीमेटली 65% का करेक्शन था टॉप से। 2200 का इंडेक्स आ गया था। अब आप एक बात बताओ, वो पलट के मार्केट कितने टाइम बाद आया था भाई? 6300 से 2200, फिर 2200 से 6300 कितने टाइम में आया होगा? बहुत लॉन्ग टर्म में हुआ था, अराउंड 6-7 साल। इट्स क्लोज टू 6 years। 6 years। अब एक बात बताओ, HNI क्या यहाँ पे तमाशा देखने आया? उधर 6300 देख लिया, फिर 2200, फिर उसके बाद 6 साल लगा दिए। तो वो क्या करता है, जैसे जैसे नया पीक बनता है वो उसका इंश्योरेंस करता रहेगा। राइट। अब मेजर जब करेक्शन आएगी तो अब एकदम से इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाता है, जैसे ट्रिगर हुआ करेक्शन, अब इंश्योरेंस अपना काम करेगा।